हम लोग आज शुरू करते हैं खिलजी वंश। तो आपको बताना है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी था तो इसकी राजधानी कहाँ था। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी। किलोखरी। हाँ, किलोखरी। और जलालुद्दीन की हत्या कौन कर दिया। उसका भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी। हाँ अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी किया। कितना ईस्वी में उसका हत्या किया था। 1296। 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी जो था, जलालुद्दीन जो खिलजी था उसकी हत्या कहाँ किया था। प्रयागराज, कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर बिल्कुल सही है। और अलाउद्दीन जो था 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था। अली एवं गुरसास्प। अली एवं गुरसास्प था। नगद वेतन और अस्थायी सेना रखने की शुरुआत कौन किया था। अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने सैनिकों की हुलिया लिखने का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो है भू राजस्व के दर बढ़ाकर कितना कर दिया था उपज का 1/4। खम्स किसको कहा जाता है। खम्स चोरी किए वाला लूट का धन को। खम्स पे ये अपना जो है कितना उसका राजस्व कर दिया था 3/4। मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत कौन किया। अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिणी भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था। मलिक कफूर। मलिक कफूर को भेजा था। आपको बताना है कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न के रूप में किसको जाना जाता है। इस्लामी वास्तुकला तो कौन मस्जिद है ये। अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा। सीरी का किला का निर्माण कौन करवाया है। अलाउद्दीन खिलजी। 1000 खंबा स्तंभ महल का निर्माण ये अलाउद्दीन खिलजी है। जैमियत खाना मस्जिद का निर्माण जमयत खाना अलाउद्दीन खिलजी। देवी अधिकार का सिद्धांत को कौन चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को कौन सा उपाधि से सिकंदर सानी। अलाउद्दीन ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था। दीवाने रियासत किया था याकूब को। याकूब। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी का कार्य क्या था। परवाना नवीस धार्मिक क्या हो रहा था। वस्तुओं की परमिट जारी करता था। वस्तुओं परमिट करता था। अलाउद्दीन के दरबार में यानी खिलजी वंश के समय खदानों को बिक्री हेतु कहाँ लाया जाता था। खदानों के शाही मंडी। और वस्त्र शक्कर जड़ी बूटी मेवा दीपक तेल और अन्य निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए कहाँ लाया जाता था। सराय ए अदल। आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आर्थिक जानकारी किससे मिलती है। तो कौन था। जियाउद्दीन लिखा था तरीके फिरोजशाही जिसका लेखक जियाउद्दीन बर्ने था। आपको बताना है कि रिहला के लेखक कौन है। रिहला के इब्न बतूता। ख्वाजनुल फतूह के लेखक कौन है। ख्वाजनुल फतूह का हो जाएगा अमीर खुसरो। अब फुतुह हसलतीन के लेखक इसामी। फुतुह हसलातीन इसामी। रिहला के लेखक इब्न बतूता। ख्वाजनुल फतूह के लेखक अमीर खुसरो। आपको बताना है कि मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता था। महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहता था। तो उसका एक अधिकारी था मुहतसिब, वही करता है। सही बोला है, मुहतसिब और नाजिर होता था। नाजिर को नाप तौल का अधिकारी भी कहा जाता है। आपको बताना है कि अलाउद्दीन ने जितना भी इनाम या वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि है उसको लेकर किस भूमि में खालसा भूमि बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर कौन कौन से हुए। नवीन कर नया कर कौन कौन से शुरू कर दिया। एगो चराई कर शुरू कर दिया, एगो गढ़ी कर शुरू कर दिया। चराई कर किस पे लगता था, दुधारू पशुओं पर। और गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितना से कितना तक रहा। 1297 से 306 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कितना बार आक्रमण किया। 6 बार। 6 बार। प्रथम आक्रमण कौन किया था, कादर खां। दूसरा आक्रमण किया था साल्दी। तीसरा मंगोल आक्रमण था कुतलुग ख्वाजा। चौथा मंगोल आक्रमणकारी था तारगी। पांचवा मंगोल आक्रमणकारी था अली बेग और तरताक। और छठा हो गया कबक एवं इकबाला मंद। पहला कौन हुआ, कादर खान। दूसरा मंगोलकारी आक्रमण कौन था, साल्दी। तीसरा आक्रमण मंगोल वाला कौन किया था, कुतलुग ख्वाजा। चौथा पे कौन आ गया आक्रमण करने, तारगी।
अब पांचवा आक्रमण करने वाला मंगोल कौन था? अली बेग और तरताक। और छठा आक्रमण करने वाला मंगोल कौन था? कबक और इकबाल मंद। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हो गई? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुआ था। 1316 5 जनवरी 1316 को हो गई थी। आपको बताना है कि कौन ऐसा शासक हुआ जो नग्न स्त्री और पुरुष का संगत पसंद करता था? इसी वंश का था वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। हाँ, इसी के बारे में कहा जाता है कि कभी कभी दरबार में नंगा होकर भी दौड़ता था। आपको बताना है कि मुबारक खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खलीफा। खलीफा मुबारक खां को कौन मार दिया, मतलब हत्या कर दिया? तो मुबारक शाह को तुगलक का नाम था उसका वजीर खुसरो खां, वही जो 1320 ईस्वी में हो गया। खुसरो खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पैगंबर के सेनापति के रूप में धारण किया था खुसरो खां। अब आपको बताना है तुगलक वंश का शासन कितने से कितना तक चला था? तो 20 से लेके 1320 से 1398 78 साल 78 साल। खिलजी वंश था 1290 से 1320 तक, 30 साल थे। यही खुसरो खान जो कि मुबारक खां को मारा था, उसको मारकर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली गद्दी बैठा। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय जितना भी भूमि लिया था उसको वापस कर दिया। आपको बताना है कि सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कौन करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन पहला था दिल्ली सल्तनत। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम था। तुगलकाबाद नामक नगर कौन स्थापित किया था? गयासुद्दीन तुगलक। रोमन शैली पर मतलब एक दुर्ग का निर्माण किया, उस दुर्ग का क्या नाम है? छप्पन कोट। रोमन शैली पर गयासुद्दीन तुगलक ने एक दुर्ग का निर्माण किया जिसका नाम है छप्पन कोट। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई 1325 ईस्वी में, बंगाल के अभियान से वापस लौट रहा था। गयासुद्दीन के बाद कौन गद्दी पर बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका एक और नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? उलू खां या जूना खां। मध्यकालीन इतिहास में या सबसे सर्वाधिक शिक्षित विद्वान और स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा नवीन विभाग की स्थापना किया था? अमीरे कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? लेके चलो अजमेर। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। अजमेर का नाम तो अजय थे। मोहम्मद बिन तुगलक को जो ताजे फल थे कहाँ से मंगाए जाते थे? ईरान से, खुरासान से। पीने के लिए गंगा जल मंगाया जाता था। असंकेतित मुद्रा का प्रचलन कौन किया है? मोहम्मद बिन तुगलक। आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस जो था कौन सी उपाधि दिया था, कौन सा संज्ञा दिया था? प्रिंस ऑफ मनियर्स। मोहम्मद बिन तुगलक यही जो तांबा कांसा का सांकेतिक मुद्रा चलाया ना, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है एडवर्ड थॉमस के द्वारा। असंकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन में कौन किया था? चीन में क्या था, क्या नाम था मुसलमानों? कुबलई खां। अब आपको बताना है कि सांकेतिक मुद्रा का चलन ईरान में कौन किया था? गजन खां। इब्न बतूता जो था किसके शासनकाल में भारत आया? तो आया था उधर खिलजी में आया था। इब्न बतूता आया था इसी के मोरक्को का निवासी था। 1333 में आया था। 1333 में आया था। रेहला यही कौन लिखा है? रेहला तो पीछे भी पढ़ चुके हैं कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। रेहला में किसके बारे में वर्णन किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय घटनाओं का वर्णन किया गया है। आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन पहला विद्वान हुआ
जो सांस्कृतिक कथाओं को फारसी में अनुवाद किया? ठीक है। जिया नक्शबी। जिया नक्शबी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं को फारसी में अनुवाद किया, और फारसी में अनुवाद करके उसका नाम क्या रखा? तुतीनामा। तुतीनामा, जिसमें तोता और ऐसी बिरहनी नायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु को सम्मान पूर्वक अपने दरबार में बुलाकर उसको सम्मान प्रदान किया था? प्रभु के नाम था। सही बोला है, जीन प्रभु सूरी। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी? 1351 में, 20 मार्च 1351। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली, थट्टा के निकट गोडाल है, वहां पे हो गया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में कौन से दो भाइयों ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो हरियर और बुक्का द्वारा। विजयनगर साम्राज्य। हरियर और बुक्का। अब महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा कौन सा स्वतंत्र राजा स्थापित किया? बहमनी राजा। ये आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसकी मृत्यु जब हुई तो कौन ये लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? बदायूनी लिखता है। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? औलिया का शेख अलाउद्दीन का। अब इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन शासन पर बैठा? फिरोज शाह तुगलक बैठा, जिसका राज्याभिषेक कहाँ करवाया गया था? ठट्टा में एक बार। हाँ, फिर दोबारा दिल्ली में 20 मार्च 1351 में ठट्टा में जब मरा उसी समय करवा दिया। ये मरा था, ये 20 मार्च को मरा था और उसी दिन ही करवा दिया। और उसके बाद जब दिल्ली आ गया तो अगस्त में 1351 में कराया। आपको बताना है कि जो खलीफा होते थे वह फिरोज शाह तुगलक को कौन सी उपाधि प्रदान किए? खलीफा के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को कौन सा उपाधि प्रदान किया गया था? कासिम अमीर उल मोममीन। कासिम अमीर उल मोममीन खलीफा के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को प्रदान किया गया था। आपको बताना है कि फिरोज शाह तुगलक सभी करों को हटाकर कौन से 4 कर को मतलब लागू किया था? जजिया कर, जकात था, खराज था, खुम्स था। जजिया कर सबसे पहले ब्राह्मण पर लगाने ले आई था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा नया कर कौन सा शुरू किया गया? सिंचाई कर शुरू किया, जो उपज का 1/10 होता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा 5 नहर तो बनवाया गया था। अब फतेहाबाद का निर्माण कौन किया है? फिरोज तुगलक। जौनपुर का निर्माण कौन किया है? फिरोजपुर का निर्माण कौन किया है? फिरोज तुगलक। हिसार हरियाणा में और फिरोजाबाद का स्थापना कौन किया है? तो फिरोज तुगलक। आपको बताना है कि फिरोज तुगलक ने अशोक के किस स्तंभ को दिल्ली में स्थापित किया था? कहाँ से लाकर दिल्ली में स्तंभ? वहां से वाला है टोपरा गांव से और एक मेरठ से। टोपरा से लेके आया, दिल्ली में स्थापित किया, फिर मेरठ से लेके आया, दिल्ली में स्थापित किया। दोनों जो स्तंभ लेख है अशोक का स्तंभ लेख थे। आपको बताना है कि दीवाने खैरात की शुरुआत कौन शासक किया था? फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात में मतलब किसके बारे में, किसको इसमें से धन दिया जाता था? दीवाने खैरात में दिया था रहती थी ना, अनाथ मुस्लिम महिलाएं, विधवा एवं लड़कियों की सहायता की जाती थी। आपको बताना है कि जितना भी सल्तनत कालीन है उसमें सबसे ज्यादा दास किसके पास था? इसी के पास था, फिरोज शाह तुगलक। लगभग 1,80,000। 1,80,000 दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने कौन से विभाग की स्थापना की? दीवाने बदगान, जिसको बदगान का मतलब फारसी में क्या होता है? गुलाम होता है। आज सेना को वंशानुगत कौन शासक बना देता? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के आत्मकथा का क्या नाम है? फिरोज शाही क्या नाम है? फतूहत ए फिरोज शाही। इसकी आत्मकथा का नाम है। तो फतूहत ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? ये खुद लिखा है। खुद लिख दिया।
आपको बताना है कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे। तो जियाउद्दीन बर्नी रहता था, बर्नी रहते थे। शम्स सिराज दोनों रहता था। आपको बताना है कि इसने ज्वालामुखी मंदिर से जो पुस्तकालय को लूटा था लगभग 1300 ग्रंथ को, तो उसको फारसी में अनुवाद कौन किया था? बताइए। नहीं अपाउद्दीन। अपाउद्दीन। अब फारसी में उस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम क्या रखा? दलायते फिरोजशाही अपने नाम पर रख दिया था। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से सिक्का का निर्माण किया, उसको क्या कहा जाता है? आधा या बीख? बीख। आधा या बीख। हाँ। अब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी? तो ये हो जाएगा 1388 में। 88 में। हाँ, 10 साल उसके बाद बचे। आपको बताना है कि फिरोज शाह काल में निर्मित कौन सा मकबरा जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से उसकी तुलना की जाती है? तो खाने जहां तेलांगनी। खाने जहां तेलांगनी का तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक का दिल्ली में। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तुगलक वंश नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन का नाम है यार। तैमूर लंग जो था किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन 1398 में। आपको बताना है कि किसके शासनकाल में एक हिजरा मलिक सरोवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया? नसरुद्दीन के समय में। सैयद वंश मतलब कितना से शासन कितना से कितना तक चला था? 98 से लेकर के 1414 से 1491 बीच में ही सब आ गया था। छोटा मोटा शासक आ गया था। पहला चला था 1320 से 1290 से 1320 खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320। फिर 1320 से 1398 तुगलक वंश। फिर सैयद आ गए तो 1451। तो आपको बताना है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? हाँ, खिजर खां सही बोले हैं। आपको बताना है कि खिजर खां के द्वारा जब गद्दी पर बैठा था कौन सा उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा? रैयत आला। खिजर खां किसका सेनापति था? खिजर खां था तैमूर लंग। वही आक्रमण किया था तैमूर लंग। जब तैमूर लंग वापस लौट रहा था तो भारत का कौन कौन सा राज्य जो है खिजर खां को दे के लौटा? यहाँ से सिंध वाला प्रांत, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। वही पाकिस्तान वाला प्रांत। खिजर खां नियमित रूप से किसको कर भेजता था? तो तैमूर लंग के बेटा था उसका शाहरुख। खिजर खां की मृत्यु कब हो गई? तो 20 मई 1421 को हो गई। खिजर खां के बाद कौन गद्दी पर बैठा? खिजर खां का बेटा शायद में उसका पुत्र मुबारक खां। मुबारक खां जब गद्दी पर बैठा था कौन सी उपाधि के साथ बैठा था? मुबारक खां शाह की उपाधि के साथ बैठा था। मुबारक शाह के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध मतलब कवि या विद्वान रहते थे? बहुत फेमस है। यहिया बिन अहमद सरहिंदी जो कि मुबारक शाह के संरक्षण में रहते थे। आपको बताना है कि यहिया बिन अहमद सरहिंदी जो थे इनके द्वारा कौन सा प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया है? तारीख़ मुबारक शाही। आपको बताना है कि तारीख़ मुबारक शाही से किसके बारे में जानकारी, किस वंश के बारे में जानकारी था? सैयद वंश। आपको बताना है कि मुबारकाबाद की स्थापना कौन किया था? हाँ, मुबारक शाह। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन हुआ? हो जाएगा इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश पूछेगा कितना वर्ष तक लगभग राज किया था? तो 37 वर्ष।